पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या और मंगलूर मितलूर सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। इस मामले में पुलिस ने पीडब्ल्यूडी के 2 रिटायर्ड कार्यपालन अभियंताओं सहित कुल 5 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पत्रकार की हत्या के बाद सड़क निर्माण में अनियमितताओं की जांच शुरू हुई, जिसमें विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सड़क घोटाले में सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत का भी खुलासा हुआ। आपको बता दें कि बीजापुर के गंगालूर थाने में लगभग 73 करोड़ रुपए की लागत से बनी नेसनार कोडोली मिरतूर मंगलूर सड़क को 2010 में मंजूरी मिली थी। पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने इस सड़क के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार और गुणवत्ता की कमी को उजागर करते हुए रिपोर्टिंग की थी। 1 जनवरी की रात को मुकेश चंद्राकर लापता हो गए थे और उसके बाद में उनका शव ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के घर के सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ था। इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, उनके भाई रितेश और दिनेश, इसके साथ ही सुपरवाइजर महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की जांच एसआईटी कर रही थी और इसी दौरान पुलिस को सड़क निर्माण में गड़बड़ी के ठोस सबूत भी मिले, जिसके बाद अब विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। बीजापुर के एसपी डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा है कि अभी और लोगों की संलिप्तता की जांच की जा रही है। हो सकता है कि उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाए। तो एक पत्रकार की हत्याकांड से यह पूरा मामला शुरू होता है, जहां पर सड़क निर्माण में जो भ्रष्टाचार हुआ, इस तरीके के खुलासे पत्रकार के द्वारा किए गए, लेकिन उनकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद इस पूरे मामले में जांच बिठाई जाती है और जांच में एक के बाद एक कई तथ्य सामने आए हैं, जिसमें अब पीडब्ल्यूडी के कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हुई है। जो गंगलूर से जो नेलसनार वाला जो रोड है, जिसके निर्माण में कुछ जो कमियां पाई गई थी, उस पर से पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा में जांच समिति गठित की गई थी और उसके बाद उन्होंने जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कंप्लेंट किया था, जिस पर से एफआईआर दर्ज की गई थी और एफआईआर दर्ज करने के बाद में उसके जो ठेकेदार हैं सुरेश चंद्राकर, उसको गिरफ्तार किया गया था और साथ में 8 जो पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी जो हैं, जो उस दौरान पदस्थ थे, उनको भी गिरफ्तार करके जेल माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जी, इसमें शुरुआत में एक ठेकेदार और 3 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई थी, जिसको गिरफ्तार किया गया था। जो 3 जो अधिकारी थे, विभाग के अधिकारी थे पीडब्ल्यूडी, वो अग्रिम जमानत पे हैं और परसों जो 5 अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। तो जिस तरीके का ये पूरा मामला सामने आया, वो अपने आप में काफी संवेदनशील और गंभीर मामला भी है। किन किन की और इसमें संलिप्तता है, इसकी भी जांच की जा रही है। अब इसके बाद क्या कार्रवाई होती है, ये भी देखना होगा। इस समय भूषण कुमार साहू का रुख करेंगे सीधे बीजापुर से। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ भूषण कुमार साहू जुड़ चुके हैं। अब भूषण, ये जो पत्रकार हत्याकांड वाला मामला है, इसमें अब जो अपडेट सामने आया, जिसमें कुछ पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है, पहले तो किस तरीके से पूरा मामला चला, किस तरीके से भ्रष्टाचार की खबरें सामने आई और एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती, जिसके बाद जांच होती है और अब एक के बाद एक कई परतें खुल रही है। देखिए दिग्विजय, आपको मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में पत्रकारों को झकझोर कर देने वाली खबर, बहुचर्चित जो है मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में इस वक्त जो है एक नया अपडेट सामने आया है, जिसमें जो है पब्लिक लोक निर्माण विभाग के 5 कर्मचारियों को और जो है 2 उसमें सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, उनको भी जो है इस पूरे मामले में गिरफ्तारी उनकी की गई है। और पूरा मामला आपको मैं समझा दूं, 1 जनवरी 2025 का पूरा मामला है। 6 महीने पहले जो है मुकेश चंद्राकर अचानक गायब हो गए थे, जिनको जो है जिनके परिजनों ने पुलिस में थाने में शिकायत करवाई थी कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर लापता है, जिसके बाद पुलिस द्वारा खोजबीन की गई और जो है पूरे जिस प्रकार से उसके जो शव है और ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के सेप्टिक टैंक में जो है बरामद किया गया था, जिसके बाद उनको जो है हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई, तो एक बड़ा खुलासा जो है यहाँ पर सामने आया। आपको मैं बता दूं, नेसलनार गंगालूर का सड़क निर्माण हो रहा था, जो लगभग 73 करोड़ रुपए से की लागत से जो कार्य वहां पर चल रहे थे, उसमें जो ठेकेदार सुरेश चंद्राकर है, लगातार उनके द्वारा जो है गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा था, लगातार उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा था, जिसकी जो खबर जो है मुकेश चंद्राकर जो बीजापुर का पत्रकार है, उन्होंने प्रमुखता से अपने चैनल में दिखाई थी, जिसके बाद आनंद में उस खबर पर जो है जांच हुई। उसी का जो है बदला लेने के लिए जो स्थानीय जो वहां पर जो विभाग के अधिकारी थे और ठेकेदार था, उनके द्वारा एक जो है हत्या की साजिश रची गई। उसके बाद जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया।
जी दिग्विजय। भूषण, एक सवाल यह भी बनता है क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ, अब इसमें कार्रवाई हो रही है, 5 अधिकारियों को जो है गिरफ्तार किया गया है, आगे भी कार्रवाई होगी और जांच की जाएगी कि कौन कौन इसमें संलिप्त था। लेकिन यह पूरा घटनाक्रम कहीं ना कहीं पत्रकारों की सुरक्षा के ऊपर भी छत्तीसगढ़ में सवाल उठाता है कि अगर इस तरीके के मामले होते हैं, कोई पत्रकार उसका खुलासा कर रहा है तो वो कितना खतरनाक हो सकता है, यह पूरा मामला यही बता रहा है। देखिए दिग्विजय सिंह, आपको मैं ये भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश में अभी पत्रकारों की जिस प्रकार की स्थिति है, काफी दयनीय स्थिति है। इससे पहले भी जो है कई पत्रकारों के यहाँ पर हत्याएं हो चुके हैं और आम बात यह हो गया कि आजकल अगर कोई पत्रकार किसी विभाग के मुद्दों पर जनित के मुद्दों को दिखाता है, कोई भ्रष्टाचार का खबर चलाता है, तो आसानी से उस पत्रकार के ऊपर जो है या तो फर्जी FIR होते हैं या फिर उनकी पिटाई होती है। कुछ दिन पहले ही हमारे इसी तहलका डिजिटल के चैनल में हमने दिखाई थी कि किस प्रकार से रेत माफियाओं के खिलाफ में जो पत्रकार खबर कवरेज करने गए थे, जिनको दौड़ा कर पीटा गया। तो ये तमाम मामले हैं अभी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में तमाम जो मामले सामने आ रहे हैं पत्रकारों को लेकर, ये काफी चिंताजनक विषय है। जी, काफी चिंताजनक विषय है। और अगर हम बात करें इसी मामले को लेकर के भूषण, तो एसपी का साफ तौर पर यह कहना है कि इसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इसके अलावा भी कुछ और लोगों की जो है इसमें जांच की जा रही है, उनकी क्या संलिप्तता है। तो आगे क्या कुछ संभावनाएं हम जता सकते हैं इस मामले में और क्या क्या एक्शन हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए, पहले इस मामले में जो है 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जो ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, उनका भाई और 2 अधिकारी भी उसमें शामिल थे। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि 6 महीने के बाद जो है 5 अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई। तो आप समझ सकते हैं 6 महीने का समय, क्या जांच कार्रवाई 6 महीने में किस प्रकार की गई। और आगे अभी जो वहाँ के जो एसपी है जितेंद्र यादव, वो बता रहे थे कि इसमें प्रकरण में जांच चल रही है और भी इसमें जो है दोषी हो सकते हैं या इसमें इस प्रकरण के तार उनसे जुड़े हो सकते हैं। तो एक बड़ा अंतराल आप देख सकते हैं दिग्विजय की, किस प्रकार से यहाँ पर 6 महीने बाद, इतना लंबे समय के बाद 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और इस मामले में जो है और लोगों की संलिप्तता बताई जा रही है। ये काफी चिंताजनक विषय है। जी, बिल्कुल काफी चिंताजनक विषय है। एक और चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा भूषण, क्योंकि जो पत्रकार इसमें जिनकी हत्या हुई है, जो मारे गए थे, उनके परिवार को लेकर के क्या स्थिति है? क्या किसी जो सरकार की तरफ से हो या फिर विभिन्न लोगों की तरफ से, संगठनों की तरफ से कोई मदद वगैरह की गई है या फिर उनकी कोई सुध लेने वाला है, बातचीत हो रही है? देखिए, आपको इस विषय में आपको बता दूं, पहले जो है पुलिस इस प्रकरण की जांच कर रही थी और परिवारजनों ने जो है एसआईटी टीम की जो है जांच की मांग की। उसके बाद जो है आनंद फार्म में एसआईटी द्वारा इस पूरे प्रकरण को जो है अभी जो है वर्तमान में उनके द्वारा जो है पूरे प्रकरण का जो जांच है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अभी जो पत्रकारों के जो परिजन है, उनका कहना था कि प्रशासन की ओर से और शासन की ओर से उनको जो है कोई मुआवजा या कोई उनको आर्थिक सहयोग किसी प्रकार से नहीं दी गई है। ये बड़ा सवाल है कि पत्रकार ने जो है अपना कर्तव्य निभाया, उस भ्रष्टाचार को उजागर किया। उस भ्रष्टाचार में जब जांच हुई तो उसमें अधिकारी दोषी भी पाए गए कि किस प्रकार से जो है शासकीय राशि जो 73 करोड़ रुपए की राशि थी, उसकी किस प्रकार से यहाँ पर बंदरबांट की गई। अगर पत्रकार ने इस मामले को उठाया, उसकी जो है हत्या हुई, तो प्रशासन और शासन दोनों को इसमें जो है संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी और उस पत्रकार के जो परिजन है उनको जो है आर्थिक रूप से सहायता दी जानी थी। हालांकि हम पे पत्रकार जो संगठन के माध्यम से जो है शासन और प्रशासन दोनों को इस बारे में ज्ञापन सौंपकर इसकी मांग की गई थी। जी बिल्कुल। और क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे, ऐसे में बहुत संवेदनशीलता के साथ उनके परिवार का ध्यान रखना भी जरूरी है। भूषण, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये